वर्मा जी की बेटी खुशी की उम्र शादी की हो गई थी। सुरेश वर्मा और शांता वर्मा को अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। खुशी के भैया नमन और भाभी सौम्या भी उसके लिए लड़के देख रहे थे, पर कहीं बात नहीं बन पा रही थी। एक शाम नमन, सौम्या, सुरेश और शांता सभी हॉल में बैठकर जब चाय पी रहे थे, बस एक ही इच्छा है कि खुशी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसकी शादी करते। भाई मेरी पहचान में तो उसकी उम्र की लड़कियां कब की ब्याह के अपने ससुराल चली गई। एक हमारी खुशी अब तक कुंवारी बची है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। खुशी के हाथ पीले कर दो तो मैं भी 4 धाम की यात्रा पर हो आऊं। टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, पापा जी, जल्दी ही खुशी दीदी के लिए लड़का मिल जाएगा। मैंने भी अपने सभी रिश्तेदारों को बोल दिया है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी अपने सारे दोस्तों और मोहल्ले में बोल रखा है खुशी के लिए रिश्ता देखने के लिए। जल्दी कोई अच्छी खबर मिलेगी। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद तो वर्मा परिवार में किसी ने नहीं की थी। घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही सौम्या दरवाजा खोलती है, सामने खुशी खड़ी थी। पर खुशी का हुलिया देखकर सौम्या और बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं। मम्मी, पापा, भैया, भाभी, मैंने शादी कर ली है। सब हड़बड़ाकर खुशी की तरफ मुड़कर देखते हैं और देखकर सभी दंग रह जाते हैं। खुशी की मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र और फूल माला भी है और उसके साथ एक लड़का भी खड़ा है। उसके गले में भी माला है, पर लड़का देखने से हिंदुस्तानी तो नहीं लगता। ये सब क्या है खुशी? ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। हद होती है हर बात की। अरे पापा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वाकई शादी कर ली है। अरे खुशी, ना हमें कुछ बताया ना हमसे बात की, अचानक ये सब क्या है? शादी क्या कोई गुड्डी गुड्डियों का खेल है? तभी सौम्या सबको समझाती है। खुशी दीदी ने शादी कर ली है, अब जो होना था सो तो हो गया। हमें अब उनके रिश्ते को अपना लेना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। सौम्या की बात सबको सही लगती है। थोड़ी देर सोच विचार के बाद सुरेश खुशी और उस लड़के को अंदर लाकर बिठाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब जो होना था सो तो हो गया। हमें यह रिश्ता मंजूर है, पर यह तो बताओ कि ये है कौन और कहाँ रहता है, क्या करता है? पापा, ये चाओस क्यांग है और ये चाइना में रहता है। वहाँ होटल का बिजनेस है इसका। क्या नाम बताया? चाओ श्याम? अरे नहीं मम्मी, चाओ श्यांग। चाइनीज लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। अरे पर बेटा, तुझे अपने देश में लड़कों की कमी नजर आ रही थी जो इस चीनी लड़के से शादी कर ली? अरे मम्मी, आप ही तो कहती हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। अब मेरी जोड़ी चाइनीज लड़के से बनी थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। पर श्याम बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए शादी में? पापा, श्याम नहीं, चाओक्स क्यांग नाम है। अरे ठीक है, अभी हम दामाद जी कहकर बुला लेंगे। पर मम्मी पापा कहाँ हैं बेटा तुम्हारे? पापा चाओ अनाथ है, उनकी मम्मी पापा बचपन में ही चल बसे थे। अच्छा खुशी दीदी, ये तो बताइए, आप और चाओक्सक्यांग जीजा जी मिले कहाँ? सोशल मीडिया के जरिए हमारी बातचीत शुरू हुई, फिर चाओ किसी काम से इंडिया आए और हम मिले। मुझे ये बहुत अच्छे लगे और मैंने इनसे शादी कर ली। ये भी मुझसे शादी करके बहुत खुश है और हम 1 हफ्ते बाद चाइना चले जाएंगे। अब चाओक्सक्यांग, जो इतनी देर से चुपचाप था, वो कहता है, हेलो एवरीवन, मैं खुशी से बहुत प्यार करता, उसको हमेशा खुश रखेगा, डोंट वरी। ठीक है खुशी और चाओक्सक्यांग जी, अब तुम दोनों राजी हो तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। जब तक तुम लोग चाइना नहीं जा रहे तब तक यहीं हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। ऐसा कहकर सब वहां से चले जाते हैं। खुशी और नया दामाद भी अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के वक्त खाने की टेबल पर सब खाने का इंतजार कर रहे थे। सौम्या खाना लगाती है। वाह बहू, आलू गोभी बनाई है, मुझे तो बहुत पसंद है, साथ में चटनी भी। वाह वाह, मजा आ जाएगा। और हलवा भी। क्या बात है, दामाद जी के आने की खुशी में। वाह भी वाह। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। लीजिए ना चाओक्सक्यांग जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, क्या हुआ? दामाद जी अपनी प्लेट में चम्मच घुमाते हुए कुछ सोचते हैं। आलू गोभी ठीक है, लेकिन कुछ और चाहिए। कुछ और चाहिए? क्या चाहिए बेटा? मुझे फ्राइड रेड और सोया सॉस चाहिए। हमारे चाइना में ऐसे खाते हैं, मेरा फेवरेट। जब तक वो ना मिले मैं खाना नहीं खाता। सन्नाटा छा जाता है। सुरेश लगभग अपना निवाला गले में फंसा लेते हैं। नमन के हाथ से रोटी गिर जाती है। सौम्या का मुंह खुला रह जाता है। फ्राइड चूहा? क्या कह रहे हो आप?
तुम मजाक कर रहे हो ना? नो, ये हमारा फेवरेट फूड है, बहुत टेस्टी होता है। हे भगवान, ये लोग चूहे भी खाते हैं? मुझे तो सुनकर ही अजीब लग रहा है। मेरी थाली ले जा बहू, ये सुनकर मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। राम 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 राम। मम्मी जी, मैंने सुना था कि ये लोग कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन चूहा? हम लोग तो घर में चूहे मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, और ये, हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? खुशी दीदी, कुछ बोलो ना, समझाओ ना अपने पतिदेव को। ये सब नहीं खाते यहाँ हिंदुस्तान में। घर के सब लोगों को ऐसे बातें करते देखकर खुशी बात को संभालने की कोशिश करती है। नहीं, ये मजाक कर रहे हैं। इनको ना इंडिया का खाना बहुत पसंद है, वो आलू गोभी भी खाएंगे। ये तो नॉनवेज खाते ही नहीं। खुशी, झूठ मत बोलो, हमारे यहाँ नॉन वेज कंपल्सरी, बट इट्स ओके। आज मैं आलू गोभी खा लेता है, सिर्फ खुशी के लिए। सुनो जी, ये खुशी ने क्या कर लिया? शादी भी खुद की और अब ये चूहे भी पकाएगी। मम्मी जाने भी दीजिए। खुशी को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। और 1 हफ्ते की तो बात है, अच्छे से खातिरदारी करके भेज देंगे, फिर चूहे खाए या सांप, हमें क्या। अगले दिन सुरेश, शांता, नमन और सौम्या चाउक्सक्यांग से मिलने उसके कमरे में जाते हैं। दरवाजा खुलता है और वो देखते हैं कि दामाद जी कमरे में लाल रंग के कपड़े पहने और ड्रैगन के मुखौटे के साथ अजीब ढंग से कूद रहा है। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या हो रहा है? आप ऐसे कूद क्यों रहे हैं दामाद जी? हे भगवान, ये ड्रैगन बन गया क्या? लगता है किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। नो, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं, ये हमारा डांस ऑफ गुड लक है। हर बार जब नया परिवार मिलता है हम ऐसे डांस करते हैं। अभी हमको आप सब लोग मिले तो हम डांस कर रहे हैं। सौम्या धीरे से कहती है। काहे का गुड लक, हम तो बुरे फंसे। ये क्या कर लिया दीदी आपने? हाँ मम्मी पापा, मुझे भी इन्होंने बताया कि ये हमारी शादी के बाद की चीनी परंपरा है। मुझे तो अभी नहीं आता ये डांस, पर धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगी। सत्यानाश हो ऐसी परंपरा का। हमारे यहाँ सिर्फ मिठाई खिलाते हैं, आपस में मिलते हैं और हंसी मजाक करते हैं। ये डांस वांस कभी नहीं देखा। अपनी शादी पर ऐसे भूत बनकर कौन नाचता है? अगर मैं भी ये डांस करूं तो पड़ोसी गुंडा समझकर पुलिस बुला देंगे, या फिर किसी बुरी बला का साया है सोचकर तांत्रिक बुलवा लेंगे। अब सब भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ये सबके लिए गुड लक लाता है। चलिए सब मिलकर डांस करते हैं, बहुत इजी। नहीं, हम गुड लक के लिए भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। ऐसा डांस वांस नहीं होगा हमसे। आप मनाइए अपना गुड लक। दामाद से ऐसा कहकर सब कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी सौम्या अपनी सास शांता से कहती है, मम्मी जी, अब हर त्योहार पर ये ड्रैगन डांस होगा क्या? मैं पहले ही चूहे वाली बात से सदमे में हूँ, अब ड्रैगन भी आ गया। हाय राम, अब तो इस घर का तू ही मालिक है। शांता की हालत देखकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन सभी के चेहरे पर हल्की परेशानी छिपी रहती है। अगले दिन शांता किचन में चाय बना रही थी और खुशी बरामदे में बैठी फोन चला रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सौम्या दरवाजा खोलती है तो बाहर मोहल्ले की कुछ महिलाएं खड़ी थी। कमला बुआ, गुप्ता आंटी और सरला चाची, तीनों बेहद उत्साहित दिख रही थी। अरे शांता, हमें तो बहुत बड़ी खबर मिली। हमसे तो रहा नहीं गया, इसलिए चले आए तेरे पास। बेटी का ब्याह कर लिया और बताया भी नहीं। शादी के लड्डू तो खिला देती कम से कम। हाँ, सुना है तेरी बेटी खुशी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और तेरा दामाद विदेशी है। भाई बधाई हो, विदेशी दामाद मिला है। ना सरला, तेरी परेशानी मैं समझती हूँ। दामाद परदेसी है, पर परदेश भी कौन सा, चाइना, जिसका सामान 2 महीने भी नहीं टिकता। शांता लंबी सांस लेकर उन्हें बैठने का इशारा करती है। खुशी घबराई हुई से अंदर आती है और दामाद को बुलाने की तैयारी करती है। शांता किसी तरह झूठी हंसी हंसते हुए कहती है, हाँ, शादी हो गई, दामाद भी चीन से है। सही सुना है तुम लोगों ने। अब तुम लोग आए हो तो चाय पीकर ही जाना। चाय भी पी लेंगे, पहले हमें अपने दामाद से तो मिलवा। हाँ, क्या नाम है उसका, हम भी तो देखे। अब नाम ना श्याम नाम है। क्या चीन में भी श्याम नाम रखते हैं? वाह भाई। तभी अंदर से चाउक्सक्यांग आता है, उसके साथ खुशी भी आती है।
ये है मेरे पति चाओ स्क्यांग। हेलो। औरतें हैरानी से उसे देखती है, फिर एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे बर्ताव करें। कमला बुआ थोड़ा झुकती है। नमस्ते बेटा जी। दामाद भी झुकता है। हेलो। गुप्ता आंटी भी झुकती है। नमस्ते बेटा। दामाद फिर झुकता है। हेलो। अब तो पूरा माहौल अजीब हो जाता है। तीनों औरतें बार बार हेलो बोल बोल कर झुक रही थी और चाओ स्क्यांग भी उतनी बार झुककर हेलो हेलो बोल रहा था। शांता माथा पकड़ लेती है। अरे ये कब तक चलेगा, कमर दुखने लगी मेरी। अरे बस करो, बहुत हो गया अब, नमस्ते। सभी महिलाएं बैठ जाती हैं। दामाद भी शांत होकर बैठ जाता है। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या बताया? चाओ स्क्यांग। चाउमीन? नहीं नहीं, ये तो खाने की चीज है। अरे तो फिर क्या नाम था? चाइना टाउन? नहीं, शायद चाउमाओ। चाओ चाइना एक्सप्रेस। चाओ स्क्यांग एकदम शांत बैठा है। खुशी माथा पीट लेती है। अब खुशी कहती है, चाओ स्क्यांग। हाय राम, ये नाम तो जीभ पर फिसल जाता है। इतना मुश्किल नाम कैसे रख लेते हैं ये लोग। कोई घर का नाम है क्या बेटा तुम्हारा? हाँ बेटा, कोई छोटा नाम नहीं है क्या तुम्हारा? छोटा नाम आप मुझे चाओ बुला सकती हैं। अरे वाह, अब काम आसान हो गया, बस चाओ। अच्छा चाओ बेटा, बताओ तुम्हें भारत में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे बहुत चीज पसंद। भारतीय त्योहार, भारतीय परिवार और ठले हुए ठिडे। कमला बुआ, गुप्ता आंटी और सल्ला चाची एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद सल्ला चाची कहती हैं, क्या टिड्डे? हाँ, बहुत कुरकुरा होता है, खाकर मजा आता है। और कुछ पसंद है क्या बेटा? हाँ, पानी में पका हुआ सांप, मसालेदार कॉकरोच और उबला हुआ ऑक्टोपस। सभी महिलाएं हक्के बक्के रह जाती हैं। खुशी उसे खींचकर कोहनी मारती है, लेकिन चाओ स्क्यांग का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेटा, तुमने कभी पनीर टिक्का, छोले भटूरे खाए हैं? नो नो नो, हमारे यहाँ ये सब नहीं मिलता। अरे बाप रे, बेटा तुम खाने में ये सभी खाते हो? यस यस आंटी, हमारे यहाँ ये सब खाया जाता है। मुझे बनाना भी आता है। कहो तो एक दिन आप सबके लिए बना दूंगा। 2 मिनट के लिए पूरा घर एकदम शांत हो जाता है और फिर, हाय दैया। अच्छा शांता, हम चलते हैं, हमें घर में बहुत काम है, फिर मिलेंगे। अरे चाय नाश्ता तो करके जाओ। नहीं नहीं शांता, फिर कभी करेंगे। और जब भी कुछ खिलाना हो ना तो पहले बता देना क्या बना है। ऐसा कहकर वो तीनों वहां से चली जाती हैं और शांता देवी एक चैन की सांस लेती है। अगले दिन सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, तभी सौम्या आकर कहती है, आज कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा नाश्ते में आप सबको। आज का नाश्ता आपके प्यारे दामाद जी बना रहे हैं। तभी दामाद किचन से आता है, हाथ में एक बड़ी ट्रे लिए, और बाकी सबके मन में घबराहट होने लगती है। आज इंडिया भाई चीनी नाश्ता खाओ, सबको खाकर बहुत मजा आएगा। मजा या सजा ये तो वक्त ही बताएगा। दामाद सबको नाश्ता सर्व करता है। सब चौंक कर देखते हैं। नमन पहले तो देखता है, फिर शांता देवी को इशारा करता है। शांता घबराते हुए कहती है, क्या बात है दामाद जी, आज आपने नाश्ता बनाया, पर इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, मैंने सोचा आज सबको चाइनीज नाश्ता खिलाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। आज पराठे नहीं, नूडल्स खाइए। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर थोड़ा सा शक था। कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या बना दिया है, पता नहीं इसमें क्या क्या डाला होगा। दामाद अपनी प्लेट में नूडल्स डालकर बैठ जाता है और खाता है। सब लोग उसे देखकर बेमन से बैठते हैं, पर किसी की भी नाश्ते को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दामाद तो आराम से खाता जा रहा था। और आप लोग खुश ले नहीं रहे, खाइए ना, ट्राई करिए। देखिए मैंने कितना टेस्टी नाश्ता बनाया। कितने दिनों बाद अपने पसंद का नाश्ता खा रहा हूँ। हाँ हम लेते हैं, पर ये तो बताइए इसमें डाला क्या है? ये नूडल्स है, पर इसमें खास चीनी टच है। डक सूप डाला है और थोड़ी सी फिश भी। डक सूप, फिश? भगवान रक्षा करना। अरे नमन, मुझे भी बता ऐसा क्या डाल दिया इसने? माँ दामाद जी ने इसमें बतख और मछली डाली है।
सब लोग अपना नाश्ता छोड़कर उठ जाते हैं। सबको उल्टी सी आने लगी थी। मछली और बतख, भगवान ये क्या किया इसने मेरी रसोई में ये सब। हे राम, हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट कर डाला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है और सहा भी नहीं जाता। अरे भाई, ये लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। खुशी दीदी, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। खुशी को भी थोड़ा बुरा लगता है, पर वो अपने पति की साइड लेते हुए कहती है, अब भाभी, इन्हें क्या पता कि हम ये सब नहीं खाते। ये बेचारे तो भोले हैं। इन्होंने जो इनको अच्छा लगता है वैसा आपके लिए नाश्ते में बना दिया। इसमें इनकी क्या गलती? इनके यहाँ तो यही सब खाते हैं ना। अरे तो तू जा चाइना इनके साथ और खा बतख, मेंढक, मछली, चूहे, और अपने पति को भी पकाकर खिलाना। हमें माफ कर बहन। हाँ, तो मैं तो चली ही जाऊंगी ना चाइना। मैंने कब मना किया है? मैं चाव से बहुत प्यार करती हूँ। अरे तो क्या प्यार के चक्कर में तू सब खा जाएगी? जीव दया नाम की कोई चीज बची है कि नहीं तेरे अंदर? ये सब क्या चल रहा है? शांति देवी उठकर गुस्से में वहां से चली जाती है और धीरे धीरे बाकी सब भी उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। खुशी भी कुछ नहीं खा पा रही थी, वो चुपचाप बैठी थी। लेकिन दामाद को आज नाश्ता करके बहुत मजा आ गया। अब घर के लोग चाइनीज दामाद से बहुत परेशान हो गए थे, पर करे तो क्या करे, आखिर है तो दामाद। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सभी घरवाले शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं। शांता, नमन, सौम्या, खुशी, दामाद सब मिलकर बाजार जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सुनो, बाजार जाकर जरूरत का सामान ही लेना, कोई फालतू की चीजें मत उठा लेना। मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सब कार में बैठते हैं और बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में दामाद की नजर एक स्ट्रीट डॉग पर पड़ती है। वो जोश में आकर चिल्लाता है, ओ यार, कुत्ते वैसे सड़क पर घूमते, हमारे यहाँ इन्हें बड़े प्यार से पकाकर खाते। पूरा परिवार एक झटके में चौंक जाता है। राह चलते लोग भी घूरने लगते हैं। गुप्ता आंटी जो अपने घर के बाहर खड़ी थी वो कहती हैं, हे भगवान, ये आदमी तो खतरनाक निकला, कुत्ता भी पकाकर खाएगा। अरे जाओ प्लीज, यहाँ कोई कुत्ता नहीं खाता, ऐसी बातें मत करो। ओ ये बहुत टेस्टी होता, देखो ये वाला बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है। आप लोग हमको हलवा खिलाया था, वो हलवा हम लोग डॉग को खिलाकर फिर उसको पकाता और फिर खाता, बहुत यम्मी। दामाद जैसे ही कुत्ते की तरफ बढ़ता है, कुत्ता डरकर भौंकने लगता है और वहां से भाग जाता है। घर वाले माथा पकड़ लेते हैं। हे भगवान, इस दामाद के कारण हमें सड़क पर भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है, पर कुछ नहीं कर सकते। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और को क्या कहे। गलती तो हमारे बेटे की है जो ऐसा अतरंगी पट्टी ढूंढा है उससे। सॉरी मम्मी, मैं समझाऊंगी उन्हें। बाजार पहुंचने के बाद सब लोग अलग अलग चीजें देखने लगते हैं। नमन और सौम्या कपड़ों की दुकान में चले जाते हैं, जबकि शांता देवी पूजा का सामान देखने लगती है। दामाद सबके पीछे पीछे घूम रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे सांप और सपेरों पर पड़ती है। ओ वाओ, यार तो स्नैक का लाइव शो होता है, कितने बड़े बड़े नागिन है। वो दौड़कर एक सपेरे के पास जाता है और उसकी टोकरी खोलने की कोशिश करता है। हो, मैं इसको घर ले जा सकता हूँ क्या? मैं इसे स्पाइसी फ्राइड स्नैक बनाकर खाऊंगा। सपेरे के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अपनी टोकरी पीछे कर लेता है। अरे हटो हटो, ये भगवान का रूप है, इसे कोई खाता नहीं है। खुशी पति का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेती है। पूरा बाजार इस हंगामे को देखने लगता है। शांता देवी अपने माथे पर हाथ रख लेती है। अब इस आदमी से तो भगवान ही बचा सकता है। अब तो जल्दी ही अपने देश जाए तो चैन आए। खुशी चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। फिर सब शॉपिंग खत्म करके होटल में खाने जाते हैं। होटल में बैठ जाते हैं। वेटर मेन्यू लाकर देता है। यार मैं तो वेज बिरयानी लूंगा, बहुत दिन हुए खाई नहीं है। और मैं पनीर टिक्का लूंगी। सब लोग अपना अपना ऑर्डर दे रहे थे, तभी दामाद मेन्यू देखकर खुश हो जाता है। हाउ, यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन मेंढक का कोई स्पेशल डिश नहीं है। टेबल पर एक पल के लिए शांति छा जाती है। नमन का जूस गले में अटक जाता है। सौम्या लगभग गिरने वाली होती है और शांता देवी का सिर घूम जाता है। सर, यहाँ मेंढक नहीं मिलता, आप कहाँ से आए सर? मैं चाइना से आया। हमारे यहाँ बड़े बड़े मेंढक फ्राइड करके मिलते हैं, बहुत क्रिस्पियन यम्मी। तुम लोगों को भी अपने मेनू में से रखना चाहिए। अब पूरे होटल में हलचल मच जाती है। अगल बगल बैठे लोग भी हंसने लगते हैं। हे भगवान, ये आदमी और कुछ नहीं तो अब मेंढक खाने की फरमाइश कर रहा है। खुशी तो कहाँ से पकड़कर लाइए से, तुझे बस यही मिला था पूरी दुनिया में। खुशी चुपचाप अपनी चेयर से पीछे सरक जाती है। शांता देवी गुस्से से फटने वाली थी। चाओ बेटा, बहुत हो गया। तुम्हें यहाँ के खान पान की समझ नहीं है और हमारी संस्कृति की भी नहीं। हाँ,
और अब तो मोहल्ले में हमारी इज्जत भी नहीं रही। दामाद की हरकतों से सब बहुत परेशान हो जाते हैं। सब घर वापस आते हैं और शांता देवी सीधे खुशी को बुलाती है। बेटा खुशी, हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लो 2 टिकट, तुम और तुम्हारे पति अब चीन जाओ। तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। हाँ दीदी, चाइनीज ससुराल जाइए और खूब मेंढक, सांप, कुत्ते, बिल्ली, चूहा सब पका कर खाइए और खिलाइए। हमें माफ कीजिए। खुशी हैरान रह जाती है। वो पति की तरफ देखती है जो अभी भी मुस्कुरा रहा था। अगले दिन पूरा परिवार खुशी और चाओक्स्यांग को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है। भगवान तुम्हें खुश रखे, अपने देश में खुश रहो। खुशी थोड़ी उदास होती है, लेकिन चाओक्स्यांग बहुत खुश नजर आ रहा था। थैंक यू मम्मी, मैं वापस चीन जाकर अपने दोस्तों को बताऊंगा इंडिया बहुत मजेदार जगह। दोनों फ्लाइट में बैठकर जाते हैं और घर वाले चैन की सांस लेते हैं। हे भगवान, अब घर में शांति आएगी। घर को गंगा जल से पवित्र करना होगा हमें। हाँ मम्मी, अब बहुत दिन बाद हम बिना टेंशन के जी पाएंगे। सभी हंसते हैं और घर में फिर से खुशियां लौट आती है। अपने ऑफिस से आने के बाद रात को करण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी बड़बड़ाते हुए अनीता उसके कमरे में आती है। बताओ, ये तो हाल है, फिर कहते हैं बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। अरे क्या हो गया अनीता, किसको किसने निकाल दिया? वो मेरी फ्रेंड नहीं है क्या प्रिया? अरे भई, उसकी सास उसे छोड़ती तक नहीं अकेले, फिर कहती है बच्चे नहीं हो रहे। हाथ है यार कसम से। उसकी शादी को तो 3 साल हो गए ना। अंकल आंटी तो शायद अभी आए हैं 2 दिन पहले। बस यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। तुम लोगों को बस 2 दिन दिख रहे हैं, पर इन 2 दिन में प्रिया के सर पर कितना काम आ गया वो किसी को नहीं दिख रहा। समझ में आता है तुम्हें? जब सास ससुर साथ में रहने आ जाते हैं तो कितना प्रेशर पड़ जाता है दिमाग पर। ये करो वो करो। पहले तो बेचारी अपने पति के साथ हॉट पैंट में रह सकती थी, अब ससुर के सामने उसे ट्राउजर पहनना पड़ता है। आधी जान तो उसकी गर्मी के कारण चली जाती है। ऊपर से सासू माँ को सुबह 7 बजे चाय चाहिए। ससुर जी को एसी से प्रॉब्लम होने लगती है। बेचारी हॉल में एसी ऑन करके बैठ तक नहीं सकती। इन लोगों को खुद बुद्धि होनी चाहिए ना। अपनी शादी हो गई, अपना हनीमून पीरियड बिता लिया, तो भाई थोड़ा तीरथ विरत करो। अपने बेटे बहू को परेशान करने आ जाते हो। अच्छा, प्रिया के घर का टेंशन तुम यहाँ क्यों ला रही हो हमारे बेडरूम में जानम? हम तो यहाँ अकेले रहते हैं ना। डोंट वरी, आराम से सो जाओ, चलो। और अनीता करण के बाजू में सो जाती है। अगली सुबह जब अनीता की आंख खुलती है तो वो देखती है करण पहले ही ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका है। तुम्हारी कॉफी बनाकर किचन में रख दी है मैंने। ब्रेकफास्ट का मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैंने आलू उबाल दिए, बाकी तुम देख लेना। मैं निकलता हूँ, आई एम गेटिंग लेट। तुम्हें जल्दी ऑफिस निकलना था तो मुझे बताना चाहिए था ना बेबी, मैं जरा जल्दी उठ जाती। नहीं, मेरी भी गलती है। रात को मैं कैसे बोले जा रही थी, तुम्हें मैंने बोलने ही कहा दिया। ऑफिस तो अपने टाइम पर ही है ना, जल्दी नहीं है। वो क्या है ना अनीता, सुबह मम्मी का कॉल आया था, वो आने वाली है तो उन्हें लेने जाना है, इसलिए 1 घंटे पहले ऑफिस निकल कर जा रहा हूँ ताकि आते वक्त जल्दी ऑफ ले सकूँ। क्या? मम्मी क्यों आ रही है यार? अभी 6 महीने नहीं हुए उन्हें गए, फिर आ रही है। भैया है, दीदी है, उसके बाद भी हमारी याद आ जाती है सबको। है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त किसी ने नहीं पूछा भाई अनीता कहाँ है, जिंदा है कि मर गई। और अब देखो अनीता के घर जाना है। क्या लड्डू पेड़े बट रहे यहाँ पर? कितनी मुश्किल से तो हमारा खुद का गुजारा होता है। ये क्या बोले जा रही हो अनीता तुम? जरा सोच समझ कर तो बोला करो। मम्मी अगर यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 रोटियां खा लेगी तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमसे नहीं हो रहा तो रहने दो, मैं उनका खाना बना दूंगा। तुम ना जानबूझकर सारी बात खाने पे ले आते हो ताकि सबके सामने मैं बुरी दिखूं। नहीं साथ रहना तो वैसे बोल दो, मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? पूरे परिवार वालों ने पागल कर रखा है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी। पर यहाँ देखो, अलग होने के बाद भी उनको हमारे सीने पर आकर बैठना है। खुद का शरीर मेरा उठता नहीं और ऊपर से मम्मी भी बाहर बैठ जाएगी। पापा जी भी आ रहे हैं क्या? तुम ना हो तो सच में जा रहा हूं मैं। और गुस्से में करण भूखे ही ऑफिस चला जाता है। पर यहाँ भी अनीता को शांति नहीं होती। वो बार बार करण को फोन करती रहती है। गुस्से से करण फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। परेशान होकर अनीता प्रिया को कॉल कर अपने घर बुला लेती है। और बता, सब खैरियत? अरे क्या बोलूं यार प्रिया, काहे की खैरियत? मेरी सास आने वाली है। कुछ होता नहीं है इन लोगों को, मुंह उठाकर चले आते। अरे इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं आपने तो करण ही क्यों?
क्यों हमारा ही घर दिखता है सबको आने के लिए? जब देखो कोई ना कोई आकर पधार जाता है। पर खराबी ना मेरे ससुराल वालों में नहीं है, मेरे पति में है। यही किसी काम का नहीं है। यही बात मेरी सास मेरी जेठानी से भी तो बोल सकती थी, पर ना, वो जानती थी कि वहां दाल नहीं गलेगी। ले देकर एक अनीता है तो बस चल दो उसके घर। मेरी जेठानी तो मेरी सास को रखती भी नहीं है। ऊपर से मेरे जेठ जी भी ना तुरंत मना कर देते, नहीं 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 मम्मी, हमारे घर मत आइए, हमें कहीं बाहर जाना है। पर मेरे पति को इतनी अकल कहाँ है, झूठ मूठ कह देता कि हम कहीं गए हुए हैं। बोल दिया होगा, हाँ हाँ मम्मी आ जाइए, आपका ही घर है। दिमाग का दही। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे भाई, ट्रेन तो शाम में आने वाली थी, लगता है ये लोग अभी आ गए। मैं तो अपना सामान बांध रही हूँ यार प्रिया, जैसे मम्मी जी चली जाएंगी मैं भी वापस आ जाऊंगी। जैसे ही अनीता दरवाजा खोलती है वो देखती है कि दरवाजे पर करण खड़ा है। करण पूरे घर में इधर उधर अपनी फाइल ढूंढना शुरू कर देता है। आराम से जीजा जी बैठ भी जाइए। अरे अनीता, सुबह जीजा जी ने नाश्ता नहीं किया था, टिफिन भी नहीं लेकर गए थे, खाना तो खिला दो इन्हें। नाश्ता परोसने तो इनकी मम्मी आ रही है ना, वही खिलाएंगे अपने सुपुत्र को खाना। अच्छा की उम्मीद मुझसे अब इस घर में कोई ना करे भाई। और फोन बंद करके तुमने जो ये ड्रामा किया है ना, ये ड्रामा कहीं और जाकर करना, समझ में आया? मेरे सामने मत करना। 2 मिनट लगेगा मुझे घर छोड़ने में। फिर तुम कहते हो कि मैं उलझुल बातें करती हूँ। इतने दिन तो तुम ठीक रहते हो, जैसे ही मम्मी का कॉल आता है तुम पूरी तरह से बदल जाते हो। यानी कि वो तुम्हारे कान भरती है ना? शट अप अनीता, जस्ट शट अप। तुम्हें जो करना है करो, खाना बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, पर मुझसे बात मत करो। मम्मी को मैं लेकर आऊंगा, वो इसी घर में रहेगी, और जिसको भी प्रॉब्लम है ना वो अपना देख ले। फिर तो तुम भी देख लो, आज मम्मी के कारण ये भी हो ही जाए। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। मम्मी जैसे इस दरवाजे से अंदर आएगी वैसे ही मैं बाहर चली जाऊंगी, याद रखना। करण के जाते ही अनीता करण के दोस्तों को फोन लगाने लगती है। क्या हो गया भाभी, आपने ऑफिस आवर में कॉल किया, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया, प्लीज़ आप करण को समझाइए ना। 35 साल का हो गया है, फिर भी ना बीवी संभल रही है ना परिवार। ऐसे तो कब हम अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे जब उससे अपनी फैमिली ही नहीं छूट रही है। आप फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। बात मत कीजिए, आज रात को ऑफिस के बाद आप सब मेरे घर आ जाइए। आप सब अगर मेरे सामने रहेंगे ना तो इन पर दबदबा बना रहेगा। और रात को हाथ में बैग लिए करण जैसे ही अंदर आता है अनीता उस पर बरस पड़ती है। मम्मी आ गई है, प्लीज अब कुछ मत बोलना। कुछ दिनों की बात है, हम इन्हें नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम उन्हें ले ही आए ना, अब हटो करण, सामने से हटो, मैं बात करती हूँ मम्मी से। अरे क्यों हमारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाने आ गई है? किसी वृद्धाश्रम चली जाती। तुम्हारी मम्मी आई है अनीता, तुम्हारे भाइयों ने उन्हें निकाल दिया है अपनी वाइफ के कहने पर। क्या? मम्मी मतलब मेरी मम्मी? भागती हुई अनीता दरवाजा खोलती है और बाहर अपनी माँ को खड़ा पाती है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अनीता उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनूंगी बेटा, फिक्र मत कर, मैं चली जाती हूँ किसी वृद्धाश्रम में। बस तुम मुझे अगर एड्रेस बता देती तो अच्छा होता। वो क्या है ना, बहू ने तो मेरा फ़ोन भी छीन लिया। बड़ी बहू के पास जाती हूँ तो कहती है मेरी प्राइवेसी जा रही है, छोटी के पास जाओ। छोटी के पास जाती हूँ तो वो कहती है बेटियाँ पैदा की है ना तो उनके पास जाओ। जब कोई मुझे रखने को तैयार नहीं था तो मैंने तुझे फ़ोन किया और इत्तेफाक से फ़ोन दामाद जी ने उठा लिया। मेरी एक सिसक पर वो मुझे स्टेशन लेने आ गए, पर शायद मैं यहाँ भी तेरी प्राइवेसी खराब कर रही हूँ। हे भगवान, मम्मी मैंने ये क्या किया? क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मेरी माँ रही है, इसलिए तुम वैसे ही बर्ताव कर रही थी जैसे तुम्हारी भाभियाँ तुम्हारी माँ के साथ करती है। सब बेटियों को अपनी माँ खुश चाहिए, पर कोई अपनी सास को अपने साथ नहीं रखना चाहता। ऐसा कैसे संभव है? तुम मेरी माँ को रखना नहीं चाहती थी और वहाँ तुम्हारी माँ को किसी ने नहीं रखना चाहा। यही किस्मत का खेल है अनीता। तुम्हें अपनी सास से प्रॉब्लम होगी पर मुझे मेरी सास से नहीं है। मम्मी, आप हमारे कमरे में सोएंगी, अब हम लोग गेस्ट रूम में कल शिफ्ट हो जाएंगे। तुमने मेरी आंखें खोल दी करण। आज अगर तुम मम्मी को लेकर नहीं आते तो न जाने मैं अपनी माँ को कभी देख भी पाती या नहीं।
प्राइवेसी के नाम पर हम सब इतने अंधे हो गए हैं और ये भी भूल गए कि हमारी सास किसी की माँ भी है, अपना बेटा सौंपती है वो हमें। अगर सब बहू अपनी सास को अपना समझने लगे तो कभी कोई माँ बेघर नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ करण, मैं एक अच्छी बेटी हूँ और बेटी के साथ अब एक अच्छी बहू भी साबित होकर दिखाऊंगी। और एक ही पल में अनीता बदल जाती है और अपनी माँ के साथ साथ अपने सास ससुर को भी अपने घर पर रखना शुरू कर देती है। आजकल तो फैशन है, जिसे देखो वो वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल देता है। ऐसे में हमारी कमला क्यों पीछे रहे? अरे कमला, कल शाम को थोड़ा देर से आना, मैं शॉपिंग में जा रही हूँ तो लौटने में देर हो जाएगी। कल का तो सूट है मालकिन, मैं भी जब फ्री हो जाऊंगी मिस कॉल कर दूंगी। शूट? क्या तुझे इम्तियाज अली ने साइन किया है रणवीर कपूर के अपोजिट? हाँ, ऑफर तो था मालकिन, लेकिन आप तो रमेश को जानती ही हो। कौन, वो शशि कपूर का बेटा? ना ना, मेरा आदमी रमेश मना कर दिया। कहने लगा रणवीर को कल को तेरे से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा, वो ना बहुत ही इनसिक्योर रहता है। हाँ सच्ची? सही है। ठीक है, तेरे पास जब वक्त हो ना तब आ जाना। कमला यूट्यूब में वीडियो बनाती थी, वीडियो चलते भी थे। थोड़े पैसे क्या आने लगे, कमला के तो भाव ही बढ़ गए। वैसे मालकिन, मैं क्या बोलती हूँ, 2 कमरे के मकान का आपकी सोसाइटी में क्या रेट चल रहा है? यार मैं तो खुद ही 40 लाख में बेच रही हूँ, कोई पूछे तो बता देना। अरे कोई का मालकिन, मैं खरीदती हूँ ना। ए बताओ, 40 कैश में लोगे या EMI? क्या क्या बोल रही है कमला? इतने पैसे हैं तो काम क्यों करती है? अरे क्या करती है ऐसा काम मत बोला, ये तो करना ही है ना। मेरा पति क्या कहता है कि आप लोगों के साथ रह करना कुछ लेवल सीखने का। अरे तभी तो काम करती हूँ, वरना ये सुनकर आन्या को आता है गुस्सा। वरना क्या कमला? अरे वरना मैम ना बुरा ना मानना, मैं ना ये लोकल ब्रांड की जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं ना, मैं ना करती। मैं तो सिर्फ हुड्डा ब्यूटी के प्रोडक्ट यूज करती हूँ। आन्या को कमला की बात सुनकर खूब गुस्सा आता है। इतना उछल रही है, वैसे तेरे लिए तो हुड्डा ब्यूटी भी कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने ना मैं मेरी अपॉइंटमेंट है आरती छाबड़ा से न्यूयॉर्क में, तो मैं ना 3 दिन की छुट्टी में रहूंगी। आन्या को तो कमला की हर बात झूठी और फेंकू लगती है। बस यार, तुझे इतने नाम पता है, यही हैरानी की बात है, आगे मत बोल। कमला क्या करती, उसे समझ में ही नहीं आता कि वो आन्या को कैसे ये समझाए कि लॉकडाउन में जब उसने उसे घर से निकाल दिया था तो कैसे उसने वीडियो अपलोड करके लोगों तक अपना दर्द पहुंचाया था और कैसे उसके हर दिन के वीडियो को लोग इतना पसंद करते थे। खैर, 3 दिन की छुट्टी के बाद जब कमला आन्या के दरवाजे पर खड़ी होती है तो कमला को आन्या पहचान ही नहीं पाती। जी, हाउ कैन आई हेल्प यू? अरे मैम साहब, मैं कमला, क्या सोचा? कैसी लगती हूँ मैं? आन्या की तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये कोट ज़ारा का है, वो कहा है ना, ज़ारा की ही फिटिंग सही बैठती है। और मैम वो का है ना, रीजनेबल भी है। ये कोट का ना सिर्फ 28,000 लगा। सिर्फ 28,000? कमला क्या बात है, वैसे इतने पैसे हैं तो क्या करने आई है आज 2,000 के लिए? वो कहा है ना मैम साहब, मेरा आदमी वो कहता है कि जो कर रहे हैं ना वो करो, कहाँ पता जनता प्यार करना कब बंद कर दे। वैसे मैम साहब, पूरे पैसे मैं ना कैश लेकर आई हूँ, घर देना है तो दे दो ना, इतना सोचो मत। तभी आन्या का पति आ जाता है। अच्छा कमला, तू काम कर। दोनों कमरे में होते हैं कि आन्या का पति। अरे आन्या, मुझे ना बिजनेस में लॉस हो रहा है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की? 40 की तो है ही। रुको। ये बोलकर आन्या कमला को आवाज देती है। कमला, अरे ओ कमला। हाँ मालकिन, जरा दे दो 40 लाख और ये ले घर के पेपर। कमला तुरंत पर्स से निकालकर आन्या को 40 लाख दे देती है। ये लीजिए,
कमला तो घर खरीदने आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था बेचने से। 40 लाख? थैंक्स कमला, तू नहीं जानती कि इसकी मुझे कितनी जरूरत थी। मैं ये घर तेरे नाम करता हूँ। अब क्या था, जिस घर में आन्या मकान मालकिन और कमला नौकरानी थी, उसी घर की अब कमला मकान मालकिन और नौकरानी। सही सुना आपने, नौकरानी दोनों हो जाती है घर बिकने के बाद। अच्छा कमला बता, अब क्या करना है, तू कब शिफ्ट होगी? मैं तो अपनी झुग्गी में ही सही हूँ मालकिन, आप तो बस 10,000 हर महीने किराया दे दिया करें, और काम तो मैं करूंगी ही ना आपके घर का। अजीब है ना, लेकिन हकीकत यही है। कमला घर की नौकरानी भी होती है और मालकिन भी। अब क्या? अरे आन्या, काम तो चल रहा है, लेकिन फ्लो में आने में वक्त लगेगा। तब तक इसी घर में किराए पर रहना ही ठीक रहेगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? नौकरानी को अब क्या मैं मकान मालकिन बोलूं? देखो आन्या, मैंने माँ और पापा को बताया नहीं कि मैंने घर बेच दिया है। वो जानेंगे तो उन्हें दुख होगा। वैसे भी वो लोग आने वाले हैं। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने घर बेच दिया है? आराम से रहो, जैसे ही पैसा आएगा इससे बड़ा घर ले लेंगे। तभी डोरबेल बजती है और नौकरानी दरवाजे के बाहर से ही मोबाइल कैमरे पर। सो गाइस, ये है हमारा नया घर। ये इस घर की पुरानी मालकिन है। पति को बिजनेस में घाटा होने के कारण इन लोगों को ये घर बेचना पड़ा। आइए अब मैं आपको अपने नए घर का टूर करवाती हूँ। आन्या इशारे से। अरे ये क्या कर रही है कमला? लेकिन कमला कहाँ मानने वाली थी। वो तो घर का कोना कोना कवर कर लेती है शूट खत्म होने के बाद। अरे मालिक, जरा अपने पापा मम्मी का नाम तो बताना। क्यों? मेरे मम्मी पापा का नाम क्यों? अरे वो कहा है ना साहब, वीडियो अपलोड करूंगी तो टैग तो करना पड़ेगा ना। खैर 3 लाख व्यू तो आ ही जाएंगे इसी में। हाँ। देख कमला, मेरे सास ससुर आ रहे हैं। हमने उन लोगों को नहीं बताया कि हम लोगों ने घर बेच दिया है, तो तू भी मत बताना, समझी? देखो मैम साहब, मेरे को किराया वक्त पर दे दो, मेरे को कुछ नहीं लेना देना। और ये तू करके ना बात ना किया करो, वो कहा है ना अच्छा नहीं लगता अब अपने को। आन्या को तो लगता है जैसे वो अपने ही घर में चोरी करती पकड़ी गई हो। खैर सास ससुर आने के बाद, क्या बात है बहू, ये कमला और विमलेश कौन है? क्या पता माँ जी। अरे वो ना अपने घर के बाहर कमला नाम की किसी औरत का बोर्ड लगा है। पता नहीं माँ जी, कोई शरारत कर गया होगा। देखती हूँ मैं। कमला, अरे ओ कमला, जरा देख तो बाहर किसका बोर्ड लगा है। कहा है वो मेरा और मेरे आदमी का नाम है। अब अपने घर के बाहर बोर्ड तो लगाएंगे ना। आन्या सक पका जाती है। क्या मतलब? आन्या सास को कोने में ले जाती है। माँ जी वो क्या है ना, शहर में काम वालियाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इन लोगों की हर डिमांड को पूरा करना पड़ता है। अरे रहने दे बहू, हम सब जानते हैं। हम कमला का व्लॉग हर रोज देखते हैं। घर वाला टूर भी हमने देखा था, और वो देखने के बाद ही हम यहाँ आए हैं। सच्ची में? सच्ची में? तो फिर चलो एक सेल्फी हो जाए। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? हम लोगों का घर चला गया और आप लोगों को सेल्फी की पड़ी है। बेटा, घर के लिए तो मैं पैसे लेकर आया हूँ, लेकिन कमला के साथ सेल्फी का मौका हम तो छोड़ ही नहीं सकते। आओ कमला।